आरजेडी ने दोस्तों बिहार के अंदर एमआईएम के 4 विधायक को अपने अंदर शामिल किया है, यानी अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया है। और इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर से। बेसिकली 2024 के अंदर दोस्तों इलेक्शन होना है लोकसभा का, यानी एमपी का चुनाव होना है 2024 के अंदर, अप्रैल में या मई के अंदर। और मैं आपको बता दूँ कि उसी को फोकस करते हुए बेसिकली 3 बड़ा कारण है, 3 बड़े रीज़न है, उन तीनों को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न जो है वो लोकसभा चुनाव है। 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है अप्रैल मई के अंदर, और उसी को देखते हुए एमआईएम ने आरजेडी ने एमआईएम को कमज़ोर करने की कोशिश किया है। क्यों? इस वजह से कि सबसे पहला जो कारण है वो है अख्तरुल ईमान का लोकसभा का चुनाव लड़ना। पिछले बार भी अख्तरुल ईमान ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, एमपी का चुनाव लड़ा था किशनगंज क्षेत्र से, और वहाँ पर हालांकि उनकी जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वाहवाही लूटी थी और जीतने के करीब बिल्कुल पहुँच चुके थे। लेकिन अब क्या है वो ये है कि किशनगंज जो ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर ये माना जा रहा है कि एमआईएम अपना परचम लहरा देगी इस बार। और अब लहराएगी या नहीं लहराएगी वो तो बात की बात है, लेकिन किशनगंज के अलावा एक और लोकसभा चुनाव है जहां पर एमआईएम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है अभी से ही, और वो जो जगह है वो अररिया लोकसभा चुनाव है। ये दोनों जगह पर जो है एमआईएम काफ़ी मेहनत कर रही है, और इन दोनों जगह से एमआईएम के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर आपको जो है उतरते हुए नजर आएंगे। अब चूँकि कांग्रेस और आरजेडी ये दोनों ही नहीं चाहती थी कि एमआईएम के कोई भी एमपी जीते, वो रीज़न यही है क्योंकि एमआईएम अगर जीतेगी तो किसके वोट आएंगे, वो कांग्रेस या आरजेडी के आएंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि आरजेडी नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में एमआईएम को कामयाबी मिले, इसी वजह से एमआईएम को कमज़ोर करने की जो है एक कोशिश की गई, एमआईएम को तोड़ने की कोशिश की गई, और उसके अंदर सफल भी हुए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अभी फ़िलहाल एमआईएम पार्टी जो है वो 5 विधायक थे बिहार के अंदर, और ऐसा माना जा रहा था कि ये 5 विधायक, क्योंकि हालांकि 2 दर्जन के आसपास चुनाव जरूर लड़े थे एमआईएम की पार्टी बिहार के अंदर, लेकिन जीत 5 सीटों पर हुई थी, और कई सीटों पर अच्छी कारकर्दगी भी जो है अदा किया था, मुजाहरा किया था एमआईएम पार्टी ने। तो आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा था कि ये 5 विधायक जो है कम से कम 20 से 25 सीटों पर जो है जीत दिला देंगे, इतनी मेहनत करेंगे सीमांचल के अंदर और सीमांचल के आसपास विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं। और ये जो 20-25 एमएलए अगर जीतते तो वो कौन होते, वो कौन से जगह के होते, उनके वोटर्स कौन होते, तो आरजेडी और कांग्रेस के होते। तो कुल मिलाकर आरजेडी के ऊपर एक खतरा नज़र आ रहा था, और आरजेडी वाले नहीं चाहते थे कि हमारे 20 से 25 विधायक एमआईएम के हो जाए, ऐसा वो कभी भी मंजूर उनको बिल्कुल भी उनको मंजूर नहीं था। इसके अलावा तीसरा जो ये है दोस्तों कि वो ये है एमआईएम का बढ़ता हुआ कद, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में तेज़ी के साथ एमआईएम के फॉलोअर्स, एमआईएम के चाहने वाले, एमआईएम के जो है नेता जो है वो बढ़ते जा रहे थे, इसी तरीके से बिहार के अंदर भी बढ़ते जा रहे थे। और अगर बिहार के अंदर एमआईएम का कब्ज़ा होता तो नुकसान किसका होता, तो आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है उनका नुकसान होता। और वो कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि कभी भी आरजेडी की अगर सरकार बनी है तो वो किसकी वजह से बनी है, मुस्लिम और यादवों के कॉम्बिनेशन से। अब मुस्लिम वोटर्स अगर एमआईएम की तरफ जाएगा तो नुकसान किसका होगा, तो जाहिर सी बात है आरजेडी का ही होगा। तो कुल मिलाकर ये 3 कारण हैं मैन दोस्तों, मुझे लगता है कि इसी की वजह से एमआईएम के विधायकों को जो है अपनी तरफ किया। जिसके पीछे का रीज़न जो भी हो, लालच जो भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण यही है। हालांकि शर्म आनी चाहिए एमआईएम के वो विधायक जो आरजेडी में चले गए, और ख़ास करके इजहार रज़वी साहब जैसे या शहनवाज साहब जैसे, कि आपके लिए बाकायदा टिकट छोड़ा। जैसे कि शहनवाज के लिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने अपना टिकट उनको दिया कि भाई मेरे बदले में आप यहाँ से चुनाव लड़ा, क्योंकि आप जीत सकते हैं, एमआईएम को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा जो है कि इजहार रज़वी साहब, इजहार रज़वी जिस विधानसभा चुनाव से लड़े हैं कोचा धमन से, वहाँ से जो है अख्तरुल ईमान लड़ा करते थे और जीता करते थे। उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र जो है वो इजहार साहब को दिया, और फिर भी ऐसे लोग जो है आरजेडी में चले गए, ये बहुत ही शर्म की बात है। हालांकि जो है इजहार रज़वी साहब कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि ये सारों कैंसर थे और कैंसर की तरह काम कर रहे थे, अच्छा हुआ कि कैंसर को हमने अलग से या जड़ से मिटाकर फेंक दिया। तो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है इजहार रज़वी साहब को खास करके, कि हमें कैंसर जैसे अल्फाज से तुलना किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कैंसर कहने पर गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, तो आपको जो विधानसभा क्षेत्र दिया आप उसी को छोड़कर जो है दूसरे जगह चले गए, तो उनको कितना बुरा लगा होगा आप इस चीज़
इसका भी अंदाज़ा थोड़ा सा लगा लीजिएगा ज़रूर। लेकिन कुल मिलाकर यही है दोस्तों, एक साजिश के तहत काम किया आरजेडी ने और उस साजिश के अंदर बुरी तरीके से फंस गए एमआईएम के चारों विधायक, जो कुल मिलाकर यही है। और मैं आपको बता दूं कि जो चारों विधायक अलग हुए हैं वो अब कमियां गिना रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब का। मैं ये नहीं कहता कि अख्तरुल ईमान साहब बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं या एकदम बिल्कुल अच्छे हैं, वो गलत नहीं हो सकता है, कमियां हर इंसान के अंदर है, हर पार्टियों के अंदर है। लेकिन आपको साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आपने अपना कायद जो है वो अख्तरुल ईमान को नहीं माना था, आपने अपना कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को माना था, आपने अपना रहबर असदुद्दीन ओवैसी साहब को माना था, और उसकी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। अगर आपको तकलीफ़ हुई अख्तरुल ईमान से हुई थी और आपने उसी की वजह से पार्टी छोड़ दिया, तो कुल मिलाकर जो है आपने बेवकूफ़ी की। अगर आपको परेशानी थी तो आप बात करते सीधा असदुद्दीन ओवैसी साहब से, लेकिन पार्टी आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। पार्टी छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों, बहुत लोगों का मनोबल भी टूटता है, बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती है, एक बार फिर से दोबारा खड़ा करना पड़ता है, उतनी ही एनर्जी लानी पड़ती है, तो ये आसान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर यही है। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।